हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल सोमवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियाँ मिलती हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को फल के रूप में भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की तिथि कब से कब तक है और साथ ही जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और मान्यताएं। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर ख़त्म होगी। सनातन धर्म के अनुसार उदया तिथि का अधिक महत्व होता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और कई लोग श्री हरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने का खास महत्व बताया गया है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का महत्व भी शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीज़ें दान करता है तो भगवान विष्णु उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें फल, फूल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कथा पढ़ें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 6:02 से 8:34 तक है। व्रत खोलने के बाद अनाज और पैसे का दान करना अच्छा माना जाता है। कामदा एकादशी व्रत रखने से सुख, शांति, धन और खुशियाँ मिलती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। यह एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और कामनाओं को पूरा करती है। पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा का पाठ करने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की महिमा बताते हुए एक कथा सुनाई थी। इसके एकादशी का नाम कामदा है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। वहाँ अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी।
उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार राक्षस हो जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। वह राक्षस घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और स्थिति देखकर विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही ऋषि के सामने जाकर दंडवत प्रणाम कर विनय भाव से प्रार्थना करने लगी। हे मुनि, मैं वीरवंध्या नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझको महान दुख हो रहा है। उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं। उसका सारा वृत्तांत सुनकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू इस व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया, जिससे उनकी रक्षा योनि शीघ्र ही छूट गई। राक्षस योनि से छूटकर वह अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। मरणोपरांत दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग चले गए। हरिओम। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे।